कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेती बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य बीज प्रक्षेत्र शालीमार में 28 जून से मछली बीज वितरण शुरू। कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने किया मृदा पोषण मानचित्र का विमोचन। पोट्रे में सब्जी बिचड़ा उत्पादन है फायदेमंद। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार की ओर से राज्य के मत्स्य कृषकों के बीच मछली बीज वितरण करने की योजना बनाई गई है। वितरण कार्यक्रम 28 जून 2014 से शुरू होगा। वितरण स्थल के रूप में मत्स्य बीज प्रक्षेत्र शालीमार धुरवा रांची को चुना गया है। अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों को नगद खरीदारी पर 20% अनुदान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। बीते दिनों रांची के कांके रोड स्थित समिति सभागार में कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने मृदा पोषण मानचित्र का विमोचन किया। मृदा पोषण मानचित्र दुमका, जामताड़ा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले की प्रखंड स्तरीय भूमि उर्वरा रिपोर्ट है। विमोचन के बाद अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा, ये चूँकि 4 जिला का लिया गया, हजारीबाग, दुमका, रामगढ़ और जामताड़ा का, तो जामताड़ा और दुमका में जाकर किसान के बीच में जाकर के इसको हिंदी में या क्षेत्रीय भाषा में, वहाँ का स्थानीय भाषा में इसको हमको बताना पड़ेगा, मिट्टी का जांच करके बताना पड़ेगा। आज जो चीज़ मृदा सुधार की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आज ज़रूरी पड़ गया है और इसको हम लोग जब तक अब मिट्टी का जांच करके उन किसानों को नहीं बताएंगे कौन कौन फसल किस टाइम में लगेगा और सारा चीज़ जो हम लोग ये प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ दिखा रहे हैं, गाँव देहात में जा कर के इसको हमको दिखाने की ज़रूरत है और तभी हम इसका लाभ ले सकेंगे। सब्जी उत्पादन के लिए पोट्रे में बिचड़ा उत्पादन करना कई दृष्टिकोण से फायदेमंद है। इससे बीज की बचत होती है, पौधों का विकास कम समय में होता है और धूप तथा बारिश से भी पौधों का बचाव होता है। पोट्रे में अगर सब्जी फसलों का बिचड़ा तैयार किया जाए तो पौधों को वानस्पतिक लाभ होता है और किसानों को आर्थिक बचत होती है। अपनी इच्छा अनुसार पोट्रे को उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है। इसमें पौधों को कम पानी और कम खाद की जरूरत होती है। कीट लगने का भी खतरा नगण्य होता है। इससे कीटनाशी दवाइयों के लिए खर्च होने वाली पैसों में बचत होती है। किसान भाइयों, पोट्रे में जब हम बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो पहला तो है कि बीज हमको कम से कम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा बीज का बचत होता है। दूसरा फ़ायदा है कि जब हम रोपाई करते हैं तो रोपने के बाद जो है पारंपरिक ढंग से पौधा को जड़ पकड़ने में 8 से 10 दिन लगता है, लेकिन जब पोट्रे में रहता है तो पौधा पहले दिन से जो है ज़मीन से भोजन लेना प्रारंभ कर देता है। तो वह पौधा में तेज़ धूप या तेज़ बारिश से जो नुकसान होता है वह नुकसान पोट्रे के बिचड़ा में आपको नहीं होता है। जो किसान बरसात में सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं वो अच्छी उपज के लिए ICAR पलांडू केंद्र द्वारा विकसित उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। यहाँ सामान्य और संकर दोनों किस्में उपलब्ध हैं। प्रभेद चयन के संबंध में कृषि वैज्ञानिक की सलाह है। अभी एकदम टमाटर लगाने का जो बरसात के मौसम में खेती करना चाह रहे हैं किसान भाइयों, और जो लोग अभी तक बिचड़ा नहीं डाल पाए हैं, अभी टमाटर का स्वर्ण संपदा एक संकर किस्म है जिसका कि विकास हमारे इसी केंद्र पे हुआ है। नर्सरी में बीज डालने का एकदम सही समय है और अगर अभी किसान भाई नर्सरी में अपना बिचड़ा डाल देंगे तो करीब 3 सप्ताह में टमाटर की पौध लगाने लायक हो जाएगी। अगर सामान्य किस्म की खेती करना चाह रहे होंगे तो हमारा जो अर्का आभा एक बहुत ही पुरानी किस्म टमाटर की, उसका भी खेती किसान भाई कर सकते हैं। और स्वर्ण लालिमा भी एक सामान्य किस्म टमाटर की है जिसकी खेती की संस्कृति हम लोग बरसात के मौसम में करते हैं। किसान भाई, आप अपने खेत में बीज और खाद का छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर चालित बीज एवं खाद छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 25 से 30 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है और इसके बॉक्स में एक बार में 2.5 से 3 क्विंटल बीज या खाद डालकर छिड़काव किया जा सकता है।
आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 34वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने किया। तो हम चाहेंगे कि आपकी सहयोग अपेक्षित है। आप अगर सहयोग करेंगे कम समय में हम निश्चित रूप से एक नया इतिहास बनाने में सक्षम होंगे। आदमी को काम करने के बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। हम अगर इच्छा शक्ति है, दिल में जज्बा जुनून है, तो चंद दिनों में, चंद घंटों में हम कुछ अलग हटकर के काम करने में सक्षम हो सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 32 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 3600 रुपये, गेहूँ 1750 रुपये से 1800 रुपये, चना 3350 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4800 रुपये से 5000 रुपये, दाल चना 4300 रुपये से 4400 रुपये, सरसों तेल 9000 रुपये से लेकर 9400 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये और प्याज 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। कार्यक्रम में भी बहुत कुछ बाकी है किसान भाई बहनों, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आगे आप तो जानते हैं कि सारी जानकारियों का पिटारा हमारे मास्टर जी के पास होता है। तो मास्टर जी, आज आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन सी नई जानकारी लेकर आए हैं? किसान भाइयों, आप खेती बाड़ी तो करते ही हैं और अभी बरसात का मौसम भी आ गया है। किसान भाइयों को भूमि संरक्षण जो है इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं। तो इस बारे में किसी को जानकारी चाहिए तो वो सीधा हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं स्टूडियो, लेकिन उससे पहले नंबर। तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-519। और किसान भाई बहनों, ये नंबर एकदम फ्री है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल निःशुल्क, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है और निःशुल्क में लाख रुपए की जानकारी। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा स्टूडियो। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद रमनी बहन। किसान भाइयों, आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम भूमि संरक्षण विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे और इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि
भूमि संरक्षण विभाग में बतौर निदेशक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कोई किसान भाई हमारे साथ जुड़े, हम ये जानना चाहें कि मोटे तौर पर कृषि विभाग की ओर से जो झारखंड सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है भूमि संरक्षण विभाग की ओर से, ये कौन कौन सी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो झारखंड के सभी किसानों को मेरा हार्दिक नमस्कार है। जैसा कि हमारे यहाँ बताया गया अभी कि भूमि संरक्षण प्रभाग की तरफ से जो मुख्य रूप से है वो जल निधि योजना, कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन में की योजना, कृषि यंत्रों में जो है सौर ऊर्जा की उपयोग की योजना, इसके साथ हमारे यहाँ एक जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं वो है उन्नत सिंचाई योजना, जिसको हम लोग जो है सामेकित बिरसा पक्का चेक डैम निर्माण कार्यक्रम करके इस योजना का संचालन करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि जल निधि योजना, ये योजना क्या है और इससे किसान भाई किस तरह से जुड़ सकते हैं? किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जल निधि योजना जो है ये इस वित्तीय वर्ष में जो है पहली बार जल निधि योजना सरकार की तरफ से जो किसान भाइयों की तरफ के लिए चलाई जा रही है। जल निधि योजना में जो है मुख्य रूप से हमारे यहाँ 5 प्रमंडल जो झारखंड राज्य में है, इस 5 प्रमंडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है लिया गया है और 5 प्रमंडल के 5 जिलों में जल निधि योजना जो है किसानों के लिए चलाई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में वर्षापात तो काफ़ी अधिक होती है, लेकिन पीक समय पर जो पानी का अभाव हो जाता है जिससे फसल पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इससे किसानों को बचाने के लिए जो है जल निधि योजना को समावेश करते हुए किसानों के बीच में लाया गया है। इस योजना के तहत जो है मुख्य रूप से जो हमारे एरेबल लैंड हैं, जो खेती योग्य भूमि है, उसमें छोटे छोटे जल संचयन संरचनाओं का निर्माण प्लॉट के कोने के भाग में किया जाता है, ताकि विषम परिस्थिति में फसल में अगर पानी की उपलब्धता ना हो सके तो उस छोटे से जो तालाब का निर्माण किया जाता है उससे सिंचाई की सुविधा जो है विकसित करके उस फसल को जो है बचाया जा सके। कहने का मतलब है कि जल जो वर्षापात होता है उसका संरक्षण का एक तरीका है। जी हाँ, उसका संरक्षण का एक तरीका है और ये संरक्षण करके हम अपने क्रॉप को जो है लाइफ सेविंग इरिगेशन दे सकें और किसानों को जो है विषम परिस्थितियों से वाटर स्ट्रेस से जो है बचाया जा सके, जिससे कि पूरी क्षमता के साथ हमारी फसल जो है अपना उत्पाद दे सके। तो जैसे कोई किसान है वो खेती कर रहा है और इस जल निधि योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो वो किस तरह से इससे लाभान्वित हो सकता है? वो अपने खेत में बनवाएगा या इसका कुछ सरकार की ओर से कोई लाभ मिलेगा इसे? नहीं, ये योजना जो है खास करके किसानों के लिए ही लॉन्च किया गया है, किसानों के लिए ही बनाया गया है ये योजना। और इसमें विभाग की तरफ से जो है एक प्रपत्र जारी किया गया है सभी जिलों में, सभी जिलों के पदाधिकारियों के बीच में। उस प्रपत्र में जो है किसान अपना आवेदन जो है अपने निकटतम जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में या भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं और इसमें सरकार की तरफ से जो है 75% से लेके 90% जो है सरकारी सहायता जो है उपलब्ध कराई जा रही है हमारे किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल। दूसरी योजना के बारे में आप बता रहे थे, जो सौर ऊर्जा से जो यांत्रिकरण यंत्र जो चलाए जाते हैं, ये योजना क्या है? ये सौर ऊर्जा की योजना भी जो है ये वित्तीय वर्ष 14-15 में जो है ये पहली बार राज्य सरकार के द्वारा हमारे किसान भाइयों के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना की विशेषता यह है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो जितने भी पंप सेट हैं या विद्युत चालित मोटर हैं, ये कभी कभी डीजल के अभाव में या विद्युत के अभाव में हमारे किसान भाई जो है समय पर पानी अपने खेत में पटवन नहीं कर पाते हैं। तो इस सुविधा को और विकसित करने के लिए हमारे पास झारखंड में जो है प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध है और इस सौर ऊर्जा को जो है कृषि यंत्र में उपयोग करते हुए सिंचाई सुविधा का योजना जो है विकसित की गई है, इस वित्तीय वर्ष में की जा रही है, जिससे हमारे किसान भाई सौर ऊर्जा से सीधे लाभ लेते हुए अपने खेतों में जो है सिंचाई सुविधा विकसित कर सकें। तो ये जो सौर ऊर्जा का जो प्राप्त करना चाहते हैं जो किसान भाई, ये उपकरण प्राप्त करें, वो कैसे प्राप्त करेंगे? ये सरकार की तरफ से योजना का ऐसा सूत्रीकरण किया गया है कि किसान को जो है इसमें चुनाव जो है किया जाना है पूरे झारखंड प्रदेश के 5 जिलों में भी। ये भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही हम लोगों ने लॉन्च किया है इसको पहली दफ़ा। और किसान जो है एक प्रपत्र में अपना आवेदन देंगे और किसानों का चुनाव करते हुए किसान, ये योजना का मॉड्यूल ऐसा तैयार किया गया है कि जो भी इसके एक्सपर्टीज़ हैं वो जाकर वहाँ पर उसके डीप बोरिंग करेंगे और डीप बोरिंग करने के बाद उसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले जो पंप हैं उसको इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद उससे जो सिंचाई सुविधा जो है हमारे किसान भाइयों को
प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल, इसके तो कई फायदे भी हैं, जैसे ये कई रूप से पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अच्छा है और सही समय पर इसका उपयोग भी हो पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पानी संरक्षण की जब बात चलती है तो तालाबों की बात चलती है। झारखंड में बहुत सारे पोखरे हैं, तालाब हैं, कई जगहों पर खराब हो गया है, कई जगहों पर गाद जम गए हैं जिसको सिल्टेशन बोलते हैं। जी हाँ, तो इस संबंध में सरकार की ओर से कौन सी योजना चलाई जा रही है? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये जो तालाब जो हमारे यहाँ जीर्णोद्धार की योजना है, ये पिछले 2-3 वित्तीय वर्ष से हमारे यहाँ चलाई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में भी जो है ये योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, और प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक तालाब जीर्णोद्धार की योजना का सरकार का जो है ये प्रावधान किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैचमेंट हैं जिसके कमांड एरिया भी हैं, लेकिन वो बहुत वर्षों से पुराना होने के बाद, गाद जमा होने के बाद, सिल्टेशन होने के बाद उनकी जो सिंचाई क्षमता थी वो आस्ते आस्ते कम हो गई है। उसकी गहरीकरण की योजना है ताकि उसमें जल धारण क्षमता को जो है विकसित किया जा सके और उसके साथ साथ जो है अधिक से अधिक क्षेत्रफल में उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सके। बिल्कुल। तो पुनः फिर वही हम प्रश्न जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि किसान इससे किस तरह से जुड़े। तो मान लीजिए कहीं पर जो तालाब है जहाँ पर जीर्णोद्धार नहीं हो पाए, व्यक्तिगत रूप से किसी किसान का हो सकता है या फिर सामूहिक हो सकता है, तो वो किस तरह से लाभ उठा सकता है इसका? नहीं, प्रथम चरण में तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितने हमारे यहाँ सरकारी तालाब हैं, बड़े पैमाने पर सरकारी तालाब हैं, प्रथम चरण में जो है हम लोग सरकारी तालाब के ही जीर्णोद्धार का लक्ष्य बीड़ा उठाया हुआ है अभी विभाग की तरफ से, और इसमें हमारे किसान भाई जो है सीधे रूप से जुड़ सकते हैं इसमें। और विभाग ने एक योजना लॉन्च की थी, पानी पंचायत, जो हमारे यहाँ जो तालाब के आसपास के जितने भी हमारे किसान भाई वहाँ पर हैं, उन सबों को मिलाकर एक पानी पंचायत बनाई जाती है, और उस पानी पंचायत के लोग ही इस पूरी योजना के कर्ता धर्ता के रूप में होते हैं, और वो पानी पंचायत में जो पानी कलेक्शन होता है वो पानी का उपयोग करना, किसानों के बीच में वितरण प्रणाली को विकसित करना, ये सारे काम हमारे पानी पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे समय बदल रहा है, यांत्रिकरण का बहुत महत्व हो गया है। अब किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे और मझोले किसान जो होते हैं उनके पास यंत्र उपलब्ध नहीं होता है। बड़े बड़े किसान हैं, उनके पास तो यंत्र उपलब्ध है। तो क्या विभाग की ओर से यांत्रिकरण के संबंध में कोई विशेष योजना चलाई जाए? जी हाँ, मैं किसान भाइयों को ये बात बताना चाहूँगा कि विभाग की तरफ से जो है कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन की योजना जो है चलाई जा रही है पिछले 2-3 वर्षों से बड़े पैमाने पर। इसमें 2 तरह की योजना मुख्य रूप से चलाई जा रही है विभाग से। एक तो है कि कृषि यांत्रिकरण में व्यक्तिगत लाभ की योजना है, जिसमें किसान भाई जो है इंडिविजुअल रूप से कोई भी आधुनिक उन्नत कृषि यंत्र जो है अनुदानित दर पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें ट्रैक्टर हैं, पावर टिलर हैं, रोटावेटर है, रीपर है, हार्वेस्टर है, पैडी ट्रांसप्लांटर है, पोटैटो प्लांटर है, डिगर है, चॉप कटर है। इस तरह के मतलब कि यंत्रों की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी की एक फहरिस्त बनी हुई है। विभाग ने इसके लिए किसानों के लिए खुली ऑप्शन रखी हुई है। किसान भाई जो भी चीज़ इसमें लेना चाहते हैं, सरकार के द्वारा जो इसमें 50 से लेकर 75% तक जो है अनुदान निर्धारित किया हुआ है, और इस योजना का लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। ये तो व्यक्तिगत अनुदान की जो बात हो गई। व्यक्तिगत अनुदान के लिए कुछ अर्हताएं भी निश्चित की जाती है। कोई किसान है जो जिसको ज़रूरत है यंत्रों की, तो क्या उसको कुछ विशेष कागज या कुछ भूमि का पट्टा वगैरह भी देना पड़ता है? या इस तरह की कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसान के बीच में जो है बहुत सरल तरीके से योजना परोसी जा रही है, जिससे कि हमारे किसान भाई जो है अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ किसान भाई हैं, उसमें हम लोगों ने कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन की योजना के तहत प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक स्थापना की भी विभाग ने योजना बना रखी है, ताकि जो किसान अधिक से अधिक लाभ नहीं उठा सक रहे हैं, कम पैसे हैं उसके पास, जो खेती के लिए यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए जो है इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, ताकि किसान जो है भाड़े पर लेकर कृषि यंत्र का उपयोग अपने खेती कार्य में कर सकें। तो इसका संचालन कहाँ से होता है? इसका संचालन जो है
अभी जो है सरकार ने प्रथम चरण में लैम्प्स पैक्स के माध्यम से किसानों के बीच में इस योजना को जो है रखने का काम किया है, ताकि लैम्प्स पैक्स जो है एक सुदृढ़ संस्था है हमारे पंचायत लेवल पर, और उस पंचायतों को ही प्रथम चरण में जो है प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक हम लोग दे रहे हैं, और उससे किसान को हम लोग सीधे जो है लाभान्वित कर रहे हैं। तो प्रारंभिक दौर पर जो इसका प्रतिफल जो फल दिखाई पड़ता है वो कितना दिखाई पड़ा है, कितना ग्रासरूट लेवल पर ये दिखाई पड़ रहा है? अच्छे हैं, किसान इसका काफ़ी लाभ उठा रहे हैं, किसान के बीच में जो है इसकी काफ़ी डिमांड भी आ रही है, और किसान इस तरह की योजना से जो है बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस तरह की योजना का लाभ मिलना चाहिए हमें। बिल्कुल। एक योजना डॉक्टर साहब उन्नत सिंचाई की योजना है, ये योजना क्या है? उन्नत सिंचाई योजना जो सुनते हैं अक्सर, ये क्या है? ये उन्नत सिंचाई योजना जो है, जो एक बिरसा पक्का चेक डैम का निर्माण हम लोग करते हैं उसमें, तो उन्नत सिंचाई योजना में बिरसा पक्का चेक डैम का निर्माण कर हमारे झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नदी नाले हैं जहां से बरसात का पानी जो है बेकार बह के दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो ऐसे नदी नालों पर हम लोग छोटे छोटे चेक डैम का निर्माण करके वहां पर पानी को एकत्रित करते हैं, और उस एकत्रित पानी को लिफ्ट इरिगेशन की सहायता से ऊपरी तल्ले पर पहुंचाया जाता है खेतों के, और वहां से जो है सरफेस फ्लो, ग्रेविटी फ्लो से जो है किसान अपने खेतों में पानी ले जाते हैं। और यह योजना जो है ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कारगर योजना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे बताया, जैसे तालाब के बारे बताया, यंत्रों के बारे बताया, लेकिन ये सारे जो लाभ हैं तब मिल पाता है जब प्रशिक्षण किसानों के बीच हो। तो क्या प्रशिक्षण का भी कोई कार्यक्रम आपकी ओर से चलाया जाता है? विभाग की तरफ से जो है प्रशिक्षण की भी जो है व्यापक व्यवस्था जो है किसानों के लिए की गई है। मैं किसान भाइयों को एक सूचना यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक जैस्मिन झारखंड एग्रीकल्चर एंड सॉइल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जहाँ पर किसान जो है बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक कृषि के क्षेत्र में। तो इस क्षेत्रों में जो है हमारे यहाँ 3 इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर अभी निर्धारित किए हैं, जिसमें अभी आपको नगरी में जो है जल छाजन प्रशिक्षण केंद्र नगरी, उसी तरह हजारीबाग में जो है एक प्रशिक्षण केंद्र, और दूसरा महिला जल छाजन प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभाग की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे पानी पंचायत के जितने भी किसान हैं या SHG स्वयं सहायता समूह के जो किसान हैं उसमें सीधे रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करके इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ शुल्क वगैरह भी निर्धारित किया गया, या कोई किसान अगर, जो पानी पंचायत आपने बताया, कोई किसान अगर इच्छुक है वो उससे जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ेगा? तो किसान के लिए हम लोगों ने इस संबंध में पूरे राज्य में जो है बड़े पैमाने पर अखबार के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रखा है, ताकि इस योजना से किसान जुड़ सकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए अपने कृषि कार्य को जो है उत्तम गति से बढ़ावा दे सकें। ये तो प्रमुख योजना है। इसके अलावा भी कोई विशेष योजना है जो भूमि संरक्षण, जो आप बताना चाहते हैं किसान भाइयों को? भूमि संरक्षण की तरफ से वैसे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं किसान भाइयों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से डीप बोरिंग की भी जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं सिंचाई के लिए, और जो किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं वो डीप बोरिंग की योजना से अधिक अपना लाभ उठा सकते हैं सिंचाई के क्षेत्र में। तो किसानों में जो जागरूकता की बात है, जो यंत्रीकरण से संबंधित है या फिर जो भूमि संरक्षण संबंधित है, तालाबों से संबंधित है, आप कितना देख पाते हैं कि कितना ये मॉनिटरिंग जो होता है कितना कारगर हो पा रहा है, किसान कितना जुड़ रहे हैं और कितना लाभ उठा पा रहे हैं इसका? इसमें तो विभाग की तरफ से 3-4 स्तरीय जो है कमेटियां बनी हुई है, जो किसान को जो भी योजनाएं चलती हैं उसका जो है निरंतर अनुश्रवण करते रहती है, ताकि इसका किसान को जो जिस प्रायोजन के समुचित लाभ इसका जो है मिल सके। तो लगातार हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं, क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार भ्रमण करते रहते हैं, ताकि किसान के लिए जो योजना बनाई गई है उसका भरपूर लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल सके। सिंचाई से संबंधित और कुछ खास बातें जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? सिंचाइयों के संबंध में मैं किसान भाइयों से बताना चाहूँगा कि जो भी जल का संरक्षण हम लोग अभी करते हैं उसमें जो है माइक्रो इरिगेशन का उपयोग उन्हें निश्चित रूप से करना चाहिए, ताकि हमारे पास जो संचित जल है उसका जुडिशियस उपयोग जो है कृषि कार्य में किया जा सके। अगर हम इस तरह से फ्लड इरिगेशन करके उसको बहाते रहेंगे तो जितना लाभ हमको पानी से मिलना चाहिए एक सीमित क्षेत्र के पानियों से, वो लाभ हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि उसमें जितने भी हैं उसमें आपको ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन को निश्चित रूप से विकसित करना चाहिए, जिससे हम इरिगेशन के क्षेत्र में अपने और अधिक जो है
कामयाब हो सके। छोटे और मझोले किसान जो राज्य भर में हैं उनके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं छोटे और मझोले किसान भाइयों के लिए यह संदेश देना चाहता हूं, खास करके कि जो भी किसान है उसको समय से खेती करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो समय चूक जाते हैं तो उनका सारा कृषि कार्य जो है प्रभावित हो जाता है और सारे इनपुट्स लगाने के बावजूद भी जो लाभ हमको मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिल पाता है। ये जो वर्षा, बहुत संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे, ये वर्षापात है उसका संरक्षण करने के लिए आप जो विशेष योजना है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से लाभ उठाएं? काफ़ी संक्षिप्त में मैं जो बरसापात है, एक तो काफ़ी अच्छी बरसापात हमारे झारखंड राज्य में होती है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि मानसून आ जाना चाहिए, लेकिन एक दो छोटी सी बारिश हुई है पूरे राज्य में, फिर बारिश जो है लंबे समय से अभी 1 सप्ताह 10 दिन से फिर बंद हो गई है। तो ये जो ड्राई स्पेल चलता रहता है, तो जो भी बरसापात हमारे यहाँ होता है और उसका जो सतही प्रभाव होता है, उस सतही प्रभाव को किसानों को जो है निश्चित रूप से जहां भी उसको संचित करने की जरूरत हो निश्चित रूप से संचित करना चाहिए। इसलिए एक स्लोगन हम लोगों ने दिया है कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में। जी हाँ किसान भाइयों, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में। आप जल का संरक्षण करें, आप सुखी हो, समृद्ध हो, अच्छे रहें आप। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।